नमस्कार किसान भाइयों, आपका भारतीय कृषि कर्मों में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक पेस्टिसाइड के शॉप में आए हुए हैं। आपका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मेरे वीडियो में कि सर जी हमारे खेत में काफ़ी ज़्यादा कीटों का प्रकोप हो रखा है, जैसे कि आपके व्हाइट फ्लाई, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आए थे। तो हमने भी ये सोचा कि हम किसी पेस्टिसाइड के शॉप में जाकर इनके बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारी ले सकें और आपको दिखा सकें कि आपको क्या क्या इसमें करना है और किस तरीके से आप भी अपने खेतों को बहुत अच्छे से देखरेख कर सकते हो। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि आप अपने खेतों का देखरेख किस तरीके से कर सकते हैं। तो नमस्कार भैया, आपका हमारे भारतीय कृषि कर्मों में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि काफ़ी दर्शक हमसे ये पूछ रहे हैं कि खीरे की खेत में जो भी वाइट फ्लाई है या लीफ माइनर है, तो इस तरीके के जो भी बीमारियां हैं इससे हम किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो इन सब के बारे में यदि आप हमारे दर्शक को बताएं तो काफ़ी अच्छा होगा। पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात जो है रखने जा रहे हैं और आपने हमें फ़ोन किया था कि इस विषय पे आप बात करना चाहते हैं। और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है जो हमने इस टाइम काफ़ी खीरा भी लगा है और अभी जो है बरसात से पहले भी खीरा रख के ख़त्म हो चुका है। तो जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज है जो मैंने इस शॉप पे रहते हुए फार्मरों को देखा है, फेस किया है, वही आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी ज़्यादा ये समस्याएं रहती हैं कि एक वाइट फ्लाई जो है आपका रस चूसने वाले जो कीट होते हैं जितने भी, इनसे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? देखिए भाई साहब, एक तो रस चूसक कीट जो होते हैं, आप उसको चाहे आप चाहे बैगन में ले लीजिए या आप जितने कद्दू वर्गी फसल में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये एक्टिव होने के बहुत सारे कारण हैं जो हम डिटेल में अगर जाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन मैं रोकथाम की बात करें तो शुरू में अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने जैसे बोला आपको नीम ऑयल, आप कीटनाशक से बचने की कोशिश कर सकते हैं। नीम ऑयल का लगातार छिड़काव करने से सूड़ी आपकी, एक तो जो इंसेक्ट आते हैं उससे भी आपको सुरक्षा मिलेगी। दूसरी, आप समय समय वायरस से भी आपको नीम ऑयल से सुरक्षा मिलती है। और तीसरा, वाइट फ्लाई जो है रस चूसक कीट होते हैं, सेकिक पेस्ट के रस चूसक होते हैं, नुकसान काफ़ी करते हैं क्योंकि ये जो है पत्तियों का क्लोरोफिल यानी हरित लवक को चूस जाते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, बौनापन आ जाता है और बढ़वाव और ग्रोथ दोनों रुक जाएगी और अच्छा पैदावार भी आप नहीं ले पाओगे। उसकी रोकथाम के लिए मैं आपको बढ़िया, वैसे इंसेक्ट का जितना भी आप केमिकल का यूज़ ना करें उतना बढ़िया, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि फार्मर काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर चुका होता है। तो इसके लिए आप एक टेक्निकल आता है, कृषि रसायन हो या अच्छी अच्छी कंपनियों की अलग अलग कंपनियाँ आती है, आप ध्यान रखना है एसीफेट के साथ इमीडा का टेक्निकल एक आता है। 2 टेक्निकल इसमें कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो उसमें आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, 100-200 ग्राम गुड़ का पानी मिला के आप स्प्रे करिए शाम के टाइम, इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिल जाते हैं। दूसरा, आपको ये कर सकते हैं कि अगर आप डाइफेंथ्रॉन, जो कृषि रसायन का डाइफेंथ्रॉन नाम से आती है, उसको आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ भी छिड़काव करने से लगभग 15-20 दिन 25 दिन तक वाइट फ्लाई नहीं आता है। अब नॉर्मली इसका जो एसिटामाइड पीरियड होता है, इमीडा 17.8, ये सब जो टेक्निकल शुरू में चला सकते हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर के टाइम बाद ये काम नहीं करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे टेक्निकलों में जाना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम वाइट फ्लाई काफ़ी एक्टिव हो जाती है। हफ्ते में आपका जो है खेत में फिर से ये एक्टिव हो जाती है। इसकी रोकथाम इसलिए आसानी से आप इन 2 दवाइयों से कर सकते हैं। एक तो आप एसीफेट प्लस इमीडा का टेक्निकल चलाइए या आप डाइफेंथ्रॉन का चलाइए। डाइफेंथ्रॉन 50% WP जो कृषि रसायन का क्रिजिट नाम से आता है, दूसरी कंपनियों का भी आता है, उसको आप, और साथ में आप गुड़ का पानी ज़रूर मिलाइए क्योंकि उससे आकर्षित होती है और बहुत जल्दी उससे अट्रैक्टिव होके वाइट फ्लाई ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो चलिए, ये तो वाइट फ्लाई के बारे में बात हो गई। अगर कोई किसान खीरे की खेती करना चाह रहा है और उसमें आपको जैसे कि पता ही है उसमें खाद और दवाई का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है, तो अगर स्टार्टिंग में किसान भाई ऐसा क्या करें कि जिसमें उनका जो प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो, मतलब खेत की तैयारी में कौन कौन से खाद या दवाई वो दे कि ताकि उनका काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सके? तो इसके बारे में यदि आप कुछ बता सकें। देखिए, एक तो आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में आप खेत बनाना देखिए कैसे बनाते हैं, जुताई अच्छी होनी चाहिए और उस क्षेत्रों का ही चुनाव करना चाहिए जिन क्षेत्रों में पानी का जमाव ना हो। खेत समतल होना चाहिए क्योंकि खीरे का जो है खेत समतल और पीएच मान भी अच्छा होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए खेत। देखिए,
और सबसे बड़ी बात यह है कि बरसातों में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और मेड़ विधि झाँव विधि से ही करना चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा कि बरसातों में अगर आप नीचे करेंगे तो मुझे लगता है पहले बरसात में ही ख़त्म हो सकता है। तो अभी ठंड भी आ चुका है, बरसात लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो आप झाँव विधि से करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन इसमें अगर शुरुआती जुताई के बाद इसमें आप ऑर्गेनिक खाद ले सकते हैं, गोबर की खाद ले सकते हैं, और उसमें आप डीएपी ज़रूर उसमें ऐड होता है, डीएपी, पोटाश, और बहुत कम मात्रा में यूरिया भी शुरू में बुआई के टाइम यूज़ हो जाता है। साथ में आप कीटनाशक में फिप्रोनिल यूज़ कर सकते हैं, फटेरा यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप कार्बोफुरान भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी लगभग 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये शुरुआती में जो लगभग जो आपके मिट्टी में जितने प्रकार के कीट होते हैं, दीमक होते हैं, चींटी का प्रकोप, ये सब जो है ये ऑलरेडी कंट्रोल कर देते हैं लोग। लगभग 1.5-2 महीना ये सुरक्षित कर देते हैं मिट्टी के शुरुआती में। तो ये आपको प्रारंभ में शुरुआत में इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, और जो निमेटोड की जो समस्या, काफ़ी किसान भाई हमसे कहते हैं कि निमेटोड की भी एक बड़ी समस्या होती है, तो क्या ये कार्बोफ्रॉन से उनका निजात मिल सकता है? देखिए, ये एक वायरस युक्त एक बीमारी होती है जो मिट्टी में पनपती है। इसके लिए आप शुरू में ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों को मिला के आप लगभग 2-3 किलो प्रति एकड़ आप इसका कॉम्बिनेशन करके बुआई के टाइम में आप नीचे इसको मिट्टी में मिला के हुए बुआई कर सकते हैं। साथ में आप कार्बोफुरान वगैरह भी निमेटोड को कंट्रोल करने में सहायक होती है, क्योंकि ये एक तरह का कीट ही होता है ये भी, जिसको आसानी से ये तोड़ दे, ये शुरू से ही उसको एक्टिव होने से रोक देती है, क्योंकि ये काफ़ी साल मिट्टी में रहते हैं। इसीलिए हम किसान साथियों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समय समय पर जब भी आप खेत की गुड़ाई करिए, उसको गहरी जुताई कराइए। गहरी जुताई से क्या होता है, बहुत सारे जो मिट्टी में पनप रहे हैं कीट है, उसका जो है एक तरह का खात्मा हो जाता है। अच्छा, और एक खीरे की खेते में, जैसे कि हम काफ़ी खेतों में हमने भी विज़िट करा है, तो किसान भाइयों की एक जो सबसे बड़ी और एक समस्या मैंने देखा है वायरस का, जैसे कि मोजक वायरस जो एक आपका है, जिसमें पत्ते आपने देखा कि सिकुड़ जाते हैं। तो मोजक वायरस के लिए क्या कोई इलाज है, या अगर हो जाए तो उसका खेत के मतलब क्या करना चाहिए, आप अगर बताएं। देखिए, यदि अगर किसान हमारा जो फार्मर है यदि पहले करा हुआ है अगर खीरा पहले से कर रहा है, तो उसको इस बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त है, ऑलरेडी है। लेकिन जो नए फार्मर इस क्षेत्र में है, तो ये जो है एक समस्या बहुत ज़्यादा है। मोजक वायरस जो है एक गंभीर समस्या, क्योंकि ये जब वायरस फैलता है तो समझ लीजिए एकड़ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसका ऐसा नहीं है रोकथाम नहीं है, रोकथाम है। आप शुरुआत से ही अगर देखभाल करते चलेंगे तो ये आता भी नहीं है। ये आने का कारण बता दूँ, जैसे आपने देखा होगा वाइट फ्लाई आ गया है। वाइट फ्लाई जो होता है एक तरह का वाहक है वायरस को लाने का। ये एक तरह का द्रव्य छोड़ जाते हैं पत्तों पे, जो आगे जाके वायरस का रूप ले लेते हैं। तो आपको ये अलग से नहीं कोई वायरस आता है, ये जो है ये कीटों से आता है। ये कीटों को कंट्रोल करना है। कीटों के लिए मैंने बोल रखा है आपको पहले ही, कीटों को आप कंट्रोल कर लीजिए, वायरस भी नहीं आता है। अच्छा, जैसे कि आपके बातों से मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो वायरस है वो जितने भी आपके वाहक कीट होते हैं उन्हीं से ही ये फैलता है। विशेष तौर का एक द्रव्य छोड़ जाते हैं ये पत्तों पे, जो आगे जाके वायरस का रूप ले लेते हैं। और ये एक दूसरा कारण ये भी बनता है, जैसे बहुत सारा फंगस आ गया हो, पॉडी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू आ जाता है बरसात के बाद, या उन क्षेत्रों में जहाँ पे पानी का जमाव ज़्यादा है, हल्की बारिश होते ही पानी जाम हो जाता है, या सिंचाई करते हुए पानी रुक जाता है, तो उन खेतों में बहुत सारी समस्या आ जाती है खीरे में। इसीलिए कोशिश करिए कि ऐसा खेत चुनाव करें जो मेड़ ऊँची हो, खेत समतल हो, इसमें ज़्यादा पैदावार भी मिलेगी, आपको बीमारी भी कम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आपसे तो बात करके हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है आज, लेकिन फिर भी मैं और कुछ अपने दर्शकों के हिसाब से मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे खेत में, जैसे कि किसी ने खीरे की खेत उन्होंने 1 एकड़ या 2-4 एकड़ों में कर रखा है, तो उनमें एक तो फल मक्खी की काफ़ी ज़्यादा समस्या उनको देखी जाती है, और जैसे कि अभी बरसात भी हो रखी है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा फंगस भी आ जाते हैं, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है। तो इन सब का भी आप निपटारा कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक फल मक्खी जो होता है, फल मक्खी स्पेशली फल का जो है उस पर जो है डंक मार देती है, जिससे
एक तो बौनापन आ जाता है फल में, बढ़वा भी रुक जाता है और एक तरह का दागी हो जाता है, जो मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। फल मक्खी के लिए बहुत सारी दवाई आती है, इमामेक्टिन बेंजोएट का आप यूज़ कर सकते हैं, या आप एफएस फॉर्म में थायमोक्सम एफएस को साथ में कॉम्बिनेशन मिला के भी कर सकते हैं फल मक्खी के लिए, ये भी कारगर है। प्लस आपने एक पूछा है डाउनी मिल्ड्यू पॉडी मिल्ड्यू के बारे में, दोनों तरह का फंगस आता है, तो दोनों को आप उतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वो विशेष कुछ नहीं है। शुरुआती स्टेज में ही ये कार्बन मैनकोजेब से ही आप इसकी स्प्रे 2 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ स्प्रे करते रहेंगे तो पॉडी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू भी नहीं आता है। साथ में आप एक स्पेशली जो पीजीआर होता है टॉनिक उसका आप इस्तेमाल करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि ये स्टोमा जो खीरे की स्टोमा है, जैसे खाने की प्रवृत्ति है, उसको बढ़ा देता है। तो इसीलिए आप हर छिड़काव में, आप स्प्रे में आप ज़रूर टॉनिक का इस्तेमाल करें। अच्छे कंपनी का, जैसे अडामा का चमत्कार आता है, गोदरेज का डबल नाम से भी आता है, ये बढ़वाव में बहुत सहायक करता है और फूलों में संख्या बढ़ाएगा, पौधे की बढ़वाव भी बढ़ा देता है और एक तरह का खाना बनाने की प्रवृत्ति खेत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पौधे में। अच्छा, तो ये जितने भी आपने फंगस वाले, तो इनको किस हिसाब से कितने मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, फंगस के लिए मैंने आपको बोला है कार्बन मैनकोजेब को आप जो बावेस्टिन आती है या कार्बन मैनकोजेब आती है या यूपीएल का साफ नाम से भी आती है, बहुत सारे टेक्निकल है, लेकिन शुरुआती में आप कार्बन मैनकोजेब जो CM75 कहते हैं, बावेस्टिन कहते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ आप छिड़काव करिए। यदि इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा जो है आप इसमें मेटलएक्सल मैनकोजेब में चल सकते हैं, ये भी एक अच्छा टेक्निकल है और ये तुरंत कंट्रोल कर देता है इस समस्या को। तो किसान भाइयों, आपने यहाँ पे देखा हम एक शॉप में आए हैं और इनसे काफ़ी कुछ जानने की हमने कोशिश करी है और आपको विस्तार से बताने की भी हमने कोशिश करी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं आप अपने खेतों में। तो आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा और इस तरीके से भी आप अपनी खेती करके बहुत अच्छा मोटा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और अगर हो सके तो आपके नज़दीकी जो भी पेस्टिसाइड के शॉप हों तो उनके संपर्क में आप रहिए और जो जानकार हैं उनसे आप सीख कर आप अपनी खेती को कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में प्रॉफिट तो है, ये सभी जानते हैं, लेकिन यदि आप उसको वैज्ञानिक और आधुनिक विधि से करें तभी आप उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं हम किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।